प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स में जेईई मेन 2021 में ये एक प्रॉब्लम है जो एकदम आसान प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम सोडियम। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग का वही फार्मूला मोल होता है, अगर वेट ग्राम में तो बाय एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे और नंबर निकालने के लिए मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये 8 ग्राम सोडियम, तो मोल ऑफ सोडियम एटम्स ये हो जाएगा 8/23, सोडियम का एटॉमिक वेट है तो इतने मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/23 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अब ये हम लोगों को सॉल्व करना है। इंटीजर टाइप में प्रॉब्लम में यही है कि आप पहले से कुछ गेस नहीं कर सकते हैं। ये 10⁻23 है तो x बताना है, तो आपको ये वाली वैल्यू लेना है। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर बोला है, नियरेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, तो यहां से देखिए 10⁻23 तो अलग रखा आपने और यहां पर ये 48 रफली बाय 23। ठीक है ना, ये इनटू है ही ये। ठीक है ना, तो ये आ गया 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमको नियरेस्ट इंटीजर लेना है तो 2 हो जाएगा, तो आंसर इज 2 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा भाई 48/23। तो आसान प्रॉब्लम है 2021 में। फिर देखिए एक प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम, इसके लिए थोड़ी सी मैं अलग से आपको थ्योरी बताऊंगा। देखिए ये सवाल है 5 मोल्स AB2 का वेट 125 इंटू 10⁻³ kg है और 10 मोल्स A2B2 का वेट जो है 300 इंटू 10⁻³ kg है। तो मोलर मास कितना होगा Ma का। ठीक है ना, तो A का हमको एटॉमिक मोलर मास ऑफ A हमको निकालना है, मतलब A का एटॉमिक वेट निकालना है। ठीक है ना, अब मेरा ये कहना, वैसे तो दोनों का ही पूछे, ऑप्शंस में दोनों का दिया है। ठीक है ना, अच्छा AB2 यहां पर एटॉमिक वेट को मोलर मास बोल रहे हैं, बात कह सकते हो 1 मोल का मास मोलर मास। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इस तरह बोलते हैं। अब मेरा ये कहना है कि देखिए ये जो सवाल करने के लिए पहले एक थ्योरी समझ लीजिए छोटी सी। जब मैं मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूले रिवाइज करा रहा था तो उसमें मैंने ये बातें नहीं बताई थी। मैंने कहा था कि कुछ सवालों में जब थ्योरी आएगी तो मैं वहां बता दूंगा। तो आपको समझना है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है ANBM लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका एटॉमिक वेट x मान लें और इसका एटॉमिक वेट y मान लें, एक एटॉमिक वेट x और b का एटॉमिक वेट y, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे, n नंबर ऑफ एटम n इंटू x, और यहां पर m नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक वेट y। भाई जैसे आप देखिए ना कि आप कैसे लिखते थे, जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है Al2O3 का ही मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3। तो वही तो किया है, एटॉमिक वेट x इंटू n और इसका y इंटू m, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया पूरा। अच्छा दूसरा हमको पता है कि मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हमें पता है मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हम m इधर ले गए और n इधर ले आए, तो W/n हो गया, वेट ग्राम में होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया W/n। तो ये भी मॉलिक्यूलर वेट है और ये भी मॉलिक्यूलर वेट है, वेट बाय मोल्स, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया जिसको हम यूज करते हैं। तो कई सारे सवाल इस तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो इससे पहले के भी जो सवाल में इस तरह का पूछा गया है, मैं आपको ऐसे याद दिला दूं, तो वो PQ2 एंड P2Q3 0.15 मोल 15.9 ग्राम 9.5 ग्राम, ये वाला सवाल काफी पहले पूछा गया था, मिल जाएगा आपको सारी बुक्स में। ठीक है ना मिले तो मुझे बताना, मैं दे दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि अब देखिए यहां पर 5 मोल्स AB2 का वेट इतना दिया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, AB2 तो एटॉमिक वेट ले लेते हैं, इसका x ले लेते हैं, इसका y ले लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा x + 2y, और इसका वेट और मोल ये लिख देते हैं
तो इसका वेट जो है ना वो दिया है ग्राम में होना चाहिए, तो 125 केजी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा AB2 A2B2 इसका वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2x + 2y = अब यहां पे आ जाएगा W/N। अच्छा, पिछले वाले में जो मोल्स है वो 5 दिया है, लिखना भूल गया मैं, ठीक है। अब इस वाले का जो वेट है वो है 310⁻³ 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आ जाएगा 300 और मोल्स दिया है 10। बस अब एक्स वाई में एक इक्वेशन और एक्स वाई में दूसरी इक्वेशन, दोनों सॉल्व कर लो। एक्स वाई में एक इक्वेशन है और एक्स वाई में दूसरी इक्वेशन है, ठीक है ना, तो सॉल्व कर लोगे। जब सॉल्व करोगे तो मैं बता दूं तुमको, अब कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो ना सिंपल प्रॉब्लम है, इस वाले ऊपर वाले माइनस कर दो, सीधा माइनस कर दोगे तो 2y माइनस कर दोगे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आती है और y की वैल्यू 10 आती है, ये तो ये ग्राम में आता है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो इजी प्रॉब्लम थी ये। अब इसमें मैं आप कैलकुलेशन में क्या बताऊं, सिंपल सा है, ठीक। तो ये देखिए इजी प्रॉब्लम आई है, ये 19 की थी। फिर इसी तरह से एक 19 में और प्रॉब्लम आई है, ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल बोला गया मीथेन में। तो देखो CH4 है, याद रहे, देखिए परसेंट बाय वेट निकालेंगे, अगर वेट कार्बन परसेंट बाय वेट, ठीक, तो वो हो जाएगा 12/16 × 100। ये बाय वेट है, लेकिन इसमें पूछा है बाय मोल, नंबर के टर्म्स में। तो कार्बन का कितना मोल है, अगर पूरा ये 1 मोल ले तो उसमें कार्बन 1 मोल, और टोटल कितने एटम्स हैं, 5 मोल है, × 100, तो ये 20% आ जाएगा, ये तो 20% हो जाएगा। इस सवाल में एक चीज में अलर्ट रहिएगा, जल्दीबाजी में ऐसा ना करिएगा कि परसेंटेज बाय वेट निकाल दीजिएगा। इन्होंने परसेंट बाय मोल कहा है, मोल कहो या नंबर कहो एक ही बात है, ठीक है ना। जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो नंबर का होगा। तो ऐसे समझिए कि इसका मैंने 1 मोल लिया, इस 1 मोल में कार्बन कितना है, 1 मोल, ये आ गया। और टोटल एटम्स के मोल्स कितने, टोटल एटम्स 5 मोल्स, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल 5 मोल्स। तो 1 मोल कार्बन है, 5 मोल टोटल एटम्स है, तो आप × 100 कर दिया तो परसेंटेज आ गया, तो ये 20% आ गया। तो सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि ये जो सॉल्व बाय वेट जब इस क्वेश्चन में निकालोगे तो ये 75% आता है, तो पता चला आप 75 टिक करके चले आए जल्दीबाजी में, क्योंकि वो बाय वेट है, ये बाय मोल बोला गया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये इजी प्रॉब्लम्स हैं। तो 2019 से 2023 तक जितनी भी प्रॉब्लम्स प्योर मोल कॉन्सेप्ट में आई हैं वो मैंने आपको करवा दी है। 2019, 20, 21, 22, 23 में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं सब मैंने करा दी है आपको। अब मेरा आपसे ये कहना है कि इनको अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए, और इसके पैरेलल अगर आप और सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्योर मोल कॉन्सेप्ट की तो मैं उसकी अलग PDF दे दूंगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के जितने भी सवाल, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलिलिटी, जितने भी सवाल 2019 से 23 तक आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और मैं ये कहूंगा कि उसकी भी मैं शॉर्ट में थ्योरी बताऊंगा, तो जितना आप इन सब चीजों को तैयार करेंगे उतना फायदा होगा। पहले से थ्योरी थोड़ा पढ़ लीजिए, सवाल करना आसान रहता है। इसके पैरेलल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। पैटर्न भी आपको क्लियर है, उसके पैरेलल आपकी प्रैक्टिस भी है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा।